भारत एक ऐसा देश जहां धर्म और विज्ञान कभी एक दूसरे के विरोधी नहीं रहे, बल्कि हमेशा एक दूसरे को समझने का माध्यम बने। हजारों वर्ष पहले जब दुनिया अभी सीखने की शुरुआत कर रही थी, तब भारत प्रकृति को समझ रहा था, आकाश का अध्ययन कर रहा था और समय को मापने की विधियां विकसित कर रहा था। उस दौर में न आधुनिक दूरबीनें थीं, न घड़ियां, न कंप्यूटर और न ही किसी तरह की आधुनिक तकनीक। फिर भी प्राचीन भारतीयों ने सूर्य की गति, ग्रहों की चाल, मौसम के चक्र और समय की गणना बहुत सटीक रूप से कर ली थी। यह सब किसी अनुमान या कल्पना पर आधारित नहीं था। यह ज्ञान लंबे समय तक किए गए गहन अवलोकन, निरंतर अध्ययन और गणितीय विश्लेषण का परिणाम था। प्राचीन विद्वानों ने प्रकृति को अपनी प्रयोगशाला बनाया। उन्होंने दिन और रात के अंतर को समझा, ऋतुओं के बदलाव को नोट किया और आकाश में सूर्य, चंद्रमा और तारों की स्थिति को नियमित रूप से दर्ज किया। सूर्य की छाया से समय मापने की तकनीक विकसित हुई। इसी सिद्धांत पर घड़ी का सबसे प्रारंभिक रूप तैयार हुआ। ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति देखकर ऋतुएं तय की गई और कृषि कार्यों का समय निर्धारित किया गया। इसी वैज्ञानिक सोच से पंचांग की रचना हुई, जो न केवल धार्मिक कार्यों के लिए बल्कि सामाजिक और कृषि जीवन के लिए भी अत्यंत आवश्यक था। इस पूरे वैज्ञानिक अध्ययन का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बना उज्जैन। मध्य भारत में स्थित उज्जैन भौगोलिक दृष्टि से भी एक विशेष स्थान पर स्थित है। इसके पास से गुजरती है कर्कट रेखा। कर्कट रेखा वह काल्पनिक रेखा है जहां वर्ष में एक बार सूर्य सीधे सिर के ऊपर होता है। यही वह स्थिति है जिससे यह समझा गया कि सूर्य की सीधी किरणें धरती को सबसे अधिक गर्म करती है। यहीं से भारत की भीषण गर्मी, निम्न दाब क्षेत्र का निर्माण और फिर दक्षिण पश्चिम मानसून का रहस्य समझ में आया। यानी मौसम, वर्षा और कृषि तीनों का गहरा संबंध सूर्य की स्थिति से है और इस पूरे अध्ययन में उज्जैन की भूमिका केंद्रीय रही। इसी कारण प्राचीन भारत में उज्जैन को समय का केंद्र माना गया। यहीं से समय की गणना होती थी, यहीं पंचांग बनाए जाते थे और यहीं से खगोलीय गणनाएं की जाती थी। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, जब उज्जैन समय और विज्ञान का केंद्र था, तो यही महादेव का मंदिर क्यों स्थापित किया गया? इसका उत्तर भारतीय दर्शन में छिपा है। शिव को काल का स्वामी कहा गया है, अर्थात वह शक्ति जो समय से भी परे है। जहां समय की गणना हुई, जहां काल को समझा गया, वहीं काल के देवता महादेव को स्थापित किया गया। यह कोई संयोग नहीं था, यह प्राचीन भारतीयों की गहरी वैज्ञानिक और दार्शनिक सोच का प्रतीक था। भारत में विज्ञान को धर्म से जोड़ा गया, टकराया नहीं गया। ज्ञान और आस्था को एक दूसरे का विरोधी नहीं, बल्कि पूरक माना गया। इसी सोच का परिणाम है उज्जैन। उज्जैन सिर्फ एक तीर्थ नगरी नहीं है, यह प्रमाण है कि प्राचीन भारत कितना उन्नत, कितना वैज्ञानिक और कितना दूरदर्शी था। उज्जैन, जहां समय रुकता नहीं बल्कि शुरू होता है।